नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में खासकर बस्तर, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आदिवासियों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। मिशनरियां भोले भाले आदिवासियों को प्रलोभन देकर के ईसाई धर्म में परिवर्तित करवा रहे हैं, जिस पर अब विवाद भी शुरू हो गया है। बस्तर के नारायणपुर क्षेत्र में तो यह गुटिया संघर्ष में तब्दील हो चुका है। आदिवासी और धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों के बीच कई बार गंभीर विवाद भी हो चुका है। कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, लिहाजा छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे विवाद को टालने और धर्मांतरण पर एक कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की। धर्मांतरण के खिलाफ पिछले 11 महीने में छत्तीसगढ़ में 13 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा बस्तर संभाग में ही धर्मांतरण के अलग अलग 23 मामले, शिकायतें जो हैं वो पुलिस के सामने की जा चुकी है। यह मामला लगातार गंभीर भी होता जा रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, धर्मांतरण मनांतरण बाद में राष्ट्रीयांतरण का रूप लेता है। हिंदुस्तान में जब जब बटे तो मुगलों और अंग्रेजों ने राज किया। इस पर कड़ा कानून आना चाहिए। धर्म विरासत में मिलती है, ये किसी की अर्जित की गई संपत्ति नहीं है। जिस पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू का कहना कि बीजेपी की कथनी करने में बड़ा फर्क है। सबसे ज्यादा कानून का उल्लंघन बीजेपी के ही कार्यकाल में हो रहा है। सबसे ज्यादा चर्च इनके समय में बने हैं। ये केवल राजनीति करते हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ प्रमुख पैनल, लेकिन उससे पहले जरा सियासी बयानबाजी सुनिए। देखिए, धर्मांतरण किसी भी देश के लिए, राज्य के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं कहा जा सकता है किसी भी दृष्टि से, न केवल धार्मिक हिसाब से अपितु किसी भी राष्ट्र की शक्ति के लिए धर्मांतरण होना, मतांतरण होना, ये बाद में राष्ट्रांतरण का रूप लेता है। और आपने देखा होगा कि जब जब हिंदुस्तान में अपने ही बीच में बटे, विदेशियों ने राज्य किया, मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, तो निश्चित रूप से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में। और धर्मांतरण का कारण गरीबी नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति क्या धर्म परिवर्तन करने से उसकी आर्थिक स्थिति चेंज हो जाता है, या नौकरियां मिल जाती हैं, या रोजगार मिल जाते हैं। ये तो केवल एक प्रलोभन देने का, या फिर लोगों को उनके मानसिकता को चेंज करने का एक पहल स्वरूप होता है। तो निश्चित रूप से ये गरीबी कोई कारण नहीं है। और हर हिंदू को अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति सजग रहना चाहिए। और हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग को अपने जो धर्म है उस पर अडिग रहना चाहिए। और धर्मांतरण एक राष्ट्र के लिए घातक है। देखिए, डबल इंजन की सरकार है और मंत्रीगण यदि अपने ही सरकार से इस तरह से वक्तव्य देकर के मांग करें तो ये बड़ा हास्यास्पद है। उनको तो अधिकार है एजेंडा में रखे मंत्रिमंडल में, उसको विचार करें, उसमें कानून बनाएं, समीक्षा करें वर्तमान में जो कानून है क्या स्थिति है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, मुझे जो स्मरण है, पिछले भाजपा की सरकार जब प्रदेश में थी, मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, तो इस विषय में धर्मांतरण के संबंध में कानून पारित किया गया था। अब सवाल यह है कि उसको लागू करना है, कि वो कानून कितना प्रभावी है। उसको जब तक लागू नहीं करेंगे तो मालूम कैसे पड़ेगा। उसको ऑलरेडी पहले से ही कानून बनाए गए हैं, उस कानून का उपयोग करें और उसमें समीक्षा भी करें। यदि और उससे भी ज्यादा और कठोर कानून बनाया जा सकता है तो बनाया जाए। उसको रोका किसने? सरकार में तो लोग खुद बैठे हैं ना। ज्यादा ही गर्माता नजर आ रहा है और इसको लेकर के लगातार बयानबाजियों का दौर भी देखने को मिल रहा है, जहां आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी बातें कहती नजर आ रही है। दोनों के ही द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। कांग्रेस के द्वारा साफ तौर पर कहना कि ये सब जो है वो बीजेपी के ही कारण हो रहा है। सबसे ज्यादा चर्च बीजेपी के ही कार्यकाल में बने हैं। दूसरी तरफ
भाजपा नेता के द्वारा ये कहना जरूर है कि धर्मांतरण जैसी स्थितियां जो हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर गंभीर विषय है और इस पर रोक लगाने की बात भी कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्रों में धर्मांतरण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ये कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं या जो चर्चा का विषय बने हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन मामलों के क्या इंतजार में जुटे थी सरकार, क्या इंतजार कर रही थी कि जब ये मामले एकदम ये पूरा जो मामला है, ये पूरी दिक्कत जो है पानी सर से ऊपर चला जाएगा तब जाकर के किसी तरह की कोई कार्रवाई करेगी? क्या जब मामले शुरुआती दौर पर सामने आ रहे थे धर्मांतरण को लेकर के सरकार के द्वारा तभी कोई कठोर कदम उठाया जाता तो आज ये मामले यहां तक नहीं बढ़ते? सवाल ये भी कि समस्या का जो जड़ है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों धर्मांतरण हो रहे हैं, क्यों इतनी ज्यादा संख्या में अपने धर्म परिवर्तन करने के लिए आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं? क्या इसके पीछे की मुख्य वजह है? किस प्रकार से यहाँ पर मैनिपुलेट किया जा रहा है या फिर क्या कारण है? ये एक बड़ा सवाल। और चलिए बड़ी बहस में कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता बने हुए हैं और आशीष यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। देखिए, मेरा सवाल आप दोनों से ही ऐसा है, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण नहीं होते थे या फिर भाजपा सरकार में इस पर रोक लग गई हो। रोक दोनों ही सरकार में नहीं लगे हैं, लगातार मामले सामने आ रहे थे धर्मांतरण के। सवाल ये है कि आखिरकार क्या वजह है कि धर्मांतरण के मामले इतने ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं? क्या ये जानने की कोशिश किसी के द्वारा की गई है? सबसे पहले दिनेश अग्रवाल जी, आप। सर्वप्रथम आपके और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, धर्मांतरण बहुत तेजी से हुआ है, इसको स्वीकार किया जा सकता है। और आप देखेंगे धर्मांतरण करने वाले लोग सरकार के चंगुल से इसलिए बच जाते थे कि सरकार के द्वारा सख्त कानून बनाया नहीं गया था, और बनाया गया था उसको लागू नहीं किया गया। लेकिन आप देखेंगे कि पहली बार विष्णुदेव साय की सरकार है जो धर्मांतरण के मुद्दे पे हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत स्पीच दे रहे हैं, वो बहुत गंभीर है। धर्मांतरण जैसे मुद्दे पे किसी भी धर्म का धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, लेकिन हमने देखा है धर्मांतरण बहुत तेजी से हुआ है। और हमने अक्सर देखा है जब जब कांग्रेस आई है तब तक धर्मांतरण की बाढ़ लग गई है। दिनेश जी माफ कीजिएगा, दिनेश जी माफ कीजिएगा, बीच में रोक रही हूं। आपने सब कुछ देखा है, लेकिन क्या ये देखा है कि धर्मांतरण क्यों हो रहे हैं? क्या प्रलोभन दिया जा रहा है? ये तो आपको पता ही होगा। तो क्यों ऐसी स्थिति बन रही है कि प्रलोभन देकर के अपने अस्तित्व को त्यागने के लिए लोग तैयार हैं? कोई तो वजह होगी, सरकार क्या उस पर विचार कर रही है? देखिए, आप धर्मांतरण देखेंगे, सबसे ज्यादा मेरे आदिवासी भाई धर्मांतरित हुए हैं। उसका मूल कारण है 70 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ आदिवासी भाई को वोट बैंक के रूप में उपयोग किया, कभी इनको नेतृत्व नहीं दिया। चाहे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन कभी मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं बनाया। इनको फिर वोट चाहिए आदिवासियों का, और वोट की राजनीति करते आए हैं आदिवासियों को। अगर उनका हक दिनेश जी, मैं उम्मीद कर रही हूं कि थोड़ा सा और बेहतर जवाब आप दे पाएं इस पर, क्योंकि लगातार जो धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, हालांकि आपने सही कहा कि धर्मांतरण के जो मामले हैं सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय से सामने आ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन आप लोग जो कि इस पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, कानून लाने की बात कर रहे हैं, लाजमी सी बात है आपने कोई ना कोई रिपोर्ट तैयार की होगी, उस रिपोर्ट में देखा होगा, जानने की कोशिश की होगी कि आखिरकार क्या वजह है कि धर्मांतरण हो रहा है, और वही वजह मैं आपके मुंह से सुनना चाह रही हूँ। बिल्कुल, मैं वहीं पे आ रहा था। नहीं, आप कांग्रेस के आसपास घुमा रहे थे, इसलिए मैं आपको फिर से मुद्दे पर लेकर के आया। नहीं, जो सच्चाई, मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं किया, जो इन्होंने किया है कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में। बता दीजिए एक राष्ट्रपति इन्होंने देश का आदिवासी को दिया होगा तो बता दीजिए। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है, इन्होंने कभी मेरे आदिवासी भाइयों के हित की बात नहीं की। आज अगर आदिवासी महिला अगर देश की राष्ट्रपति है तो तभी भी धर्मांतरण के मामले तो सामने आ ही रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं। 70 साल की बीमारी जो इन्होंने शिक्षित कर दिया मेरे आदिवासी भाई को, आज जो इन्होंने प्रताड़ित किया मेरे आदिवासी भाइयों को, उसी का हर्जाना आज हम आप में सब भुगत रहे हैं।
आज वही चीज में आ रहा हूं कि पहली बार आदिवासी प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी बना है, उनको पहली बार हक मिल रहा है। अब धीरे धीरे देखेंगे कि आदिवासी मुख्यमंत्री कह रहा है धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है, इस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीर है, हमारे विष्णुदेव साय जी गंभीर है। और आपको बता देता हूं, विष्णुदेव साय जी उस क्षेत्र से आते हैं जहां सबसे ज्यादा धर्मांतरण किया गया है आदिवासियों का, इसलिए आदिवासी मुख्यमंत्री भी उस क्षेत्र के हैं जहां से सबसे ज्यादा आदिवासियों का धर्मांतरण किया चलिए, गया। ठीक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया ठीक। है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी के हित की बात करेगी, आदिवासी समुदाय को उनका हक देगी और आदिवासी दिनेश जी, आप बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं जैसे अभी आपको कोई सभा आयोजित हुई होगी और यहाँ पर आप संबोधित कर रहे हैं। हालांकि चलिए, उम्मीद कर रही हूँ आपके पास आऊंगी और भी सवालों के जवाब आपसे लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कानून किस प्रकार से काम करेगी इस पूरे मामले पर। एक बार ओपनिंग कमेंट हम आशीष जी से भी ले लेते हैं। आशीष जी, धर्मांतरण का मामला काफी ज्यादा गंभीर है, आपकी सरकार में भी धर्मांतरण होते रहे हैं और लगातार ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अब जाकर के आप कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार बस बोल रही है, कुछ कर नहीं रही है, तो आप लोगों ने क्या किया था? देखिए, छत्तीसगढ़ में अविभाजित छत्तीसगढ़ के समय से हम धर्मांतरण की समस्या जो है झेल रहे हैं। धर्मांतरण की समस्या रही है, ये केवल और केवल छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है, पूरे देश में समस्या है। इसी वजह से कई स्टेट्स में इसके कानून भी बनाए गए। आज भारतीय जनता पार्टी वापस से कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने का काम कर रही है। सच्चाई ये है कि 1968 में पहला कानून जो धर्मांतरण के विरुद्ध लाया गया था, जिसमें भले ही सजा का प्रावधान बहुत कम था, वो कांग्रेस की सरकार रहते ही लाया गया था। इसके बाद जो है लगातार जो है हम देखते हुए आ रहे हैं कि धर्मांतरण जो समस्या है वो सामाजिक समस्या है। किसी भी सामाजिक विषय में, किसी भी सामाजिक समस्या को हल करने से पहले सोशल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ उसके सोर्सेस, जो उसके रूट्स है, यानी कि फंडिंग इनमें कहां से हो रही है, जो गलत तरीके से लोगों को प्रलोभन देकर या फिर लालच देकर के छल कर या फिर बल से धर्मांतरण कराते हैं, तो उनकी फंडिंग कैसे स्टॉप की जाए, कैसे उनकी फंडिंग को रोका जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में चौथा टेन्योर इनका है और पिछले कई सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की जो रही, कभी अगर इनको धर्मांतरण के ऊपर कानून लाना था तो ये ले आते, केवल बात नहीं करते। मध्य प्रदेश जो है इनका साथी राज्य है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां ये ले आए। तो अब देखिए, यहां तो अब डबल इंजन की सरकार है। इतनी बड़ी समस्या है देश की, ये केंद्र से ही क्यों ना एक कानून पास कर सकते हैं। अब इस पे ये कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हैं। जब 1968 में कानून बनाया जा सकता है, जब किसानों के लिए काला कानून बनाया जा सकता है, तो धर्मांतरण के विरुद्ध भी कानून बनाया जा सकता है। केंद्रीय स्तर पर लागू करेंगे देश पर। हम धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के खिलाफ नहीं है, हम इनके आभा मंडल क्रिएट करने के खिलाफ है। धर्म का कार्ड भारतीय जनता पार्टी तब खेलती है जब ये पूरी तरह से घिर जाते हैं। कानून व्यवस्था में ये घिर चुके हैं, ये घोटालों में घिर चुके हैं, भर्ती के घोटालों में गिर चुके हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था में गिर चुके हैं। अब इनके पास धर्म का कार्ड है। अब ये यूपी में वो धर्म का कार्ड मुसलमानों के लिए खेलते हैं, छत्तीसगढ़ में ये धर्म का कार्ड वो ईसाइयों के लिए खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा एज अ विपक्ष इनसे सजेशन है कि आप कानून बनाइए, धरातल पे बनाइए और करिए जो करना है। जी, आएंगे आपके पास। सबसे पहले मैं अपने पीसीआर टीम से कहना चाहूंगी, जरा प्रवक्ताओं के नाम सही कर दिया जाए। दिनेश जी, लगातार आप कुछ कहना जरूर चाह रहे हैं, इसके साथ कई सारे सवाल भी आते हैं क्योंकि सत्ता में आप हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है। बार बार ये जिक्र आप करते नजर आ रहे हैं कि आदिवासियों के लिए एक अच्छा प्रावधान लाया जाएगा, कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी, लेकिन धर्म परिवर्तन जो कि एक मुख्य विषय है, और आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि इसके पीछे की खास वजह ये होती है क्योंकि कई मिशनरियों द्वारा ये प्रलोभन दिया जाता है, फिर चाहे पैसे को लेकर के हो, राशन को लेकर के हो, और इन छोटी छोटी बातों पर आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो धर्म परिवर्तन कर देते हैं। ये समस्या से आप अवगत हैं दिनेश जी? जी बिल्कुल, मेरे को बोलने का हक देंगे तो मैं बिल्कुल पूरे सर इसीलिए हमने ये चर्चा रखी है ताकि आप लोग बोलें। मैं आपको अवगत करा देना चाहूंगा कि हमारी सरकार ये धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है। आप पत्रकार हैं, आपको भली भांति पता होगा, विष्णुदेव साय की सरकार धर्मांतरण के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाने जा रही है। किस तरह का ये कानून होगा और इसमें किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, एक बार सर वो भी प्लीज बताइएगा। मैं एक एक करके बताते जा रहा हूँ, आप मेरी बातों को सुन लीजिए, फिर मैं इसे क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं जवाब देने के लिए आपके लिए कटिबद्ध हूँ। दूसरा,
आज देखेंगे अशिक्षा सबसे बड़ा कारण है। जो धर्मांतरण का सबसे मूल कारण है वो अशिक्षा और बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा मूल कारण है। इन्होंने एक भी आदिवासी क्षेत्र में स्कूल नहीं खोले। हम गर्व से कहते हैं हर आदिवासी ट्राइबल में हम एकलव्य कॉलेज खोल रही है हमारी केंद्र की सरकार, क्योंकि हमारी सरकार का एक मूल मंत्र है, जब जब आदिवासी भाई मेरा पढ़ेगा शिक्षित होगा तब तक उसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इन्होंने आदिवासी क्षेत्र में एक भी स्कूल नहीं किया है। आप पत्रकार हैं, आप भली भांति जानते हैं आज हजारों सैकड़ों की संख्या में पूरे देश में एकलव्य कॉलेज खोले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। आज आदिवासी क्षेत्र को पहुंच विहीन किया गया था इनके द्वारा। आदिवासी क्षेत्र में हम पहुंच नहीं सकते थे, चाहे मैं बस्तर की बात करूं चाहे सरगुजा दुरुस्त अंचल की बात करूं। रोड नेटवर्क से जोड़ पहुंच करके हमने आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा से जोड़ करके आवागमन की सुविधा दी, जिससे आदिवासी भाई जान सके। चौथा चीज, इन्होंने हमेशा ईसाई मिशनरी को कांग्रेस ने प्रलोभन दिया, सहयोग किया, और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है धर्मांतरण के खिलाफ हम ही आवाज उठाते। एक उदाहरण है, आज देख लीजिए रायमुनि भगत जी के ऊपर FIR भी हो गई है, आप जहां तक जानते होंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस को भी इस शब्दों को कहना चाहिए, लेकिन जब जब हिंदू धर्म का कुठाराघात होता है तब तब कांग्रेस पार्टी ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत करती है। धर्मांतरण को बढ़ाने वाली पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी। और मैं फिर आपके चैनल से बहुत ही विनम्रता से और बहुत ही सादगी पूर्वक बोलना चाहूंगा कि विष्णुदेव साय की सरकार धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। जिस काले कानून को इन्होंने हटाने का प्रयास किया था, धर्मांतरण को बढ़ाने का प्रयास किया था, अब ये क्योंकि आदिवासी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और धर्मांतरण के खिलाफ इतने सख्त कानून लाए जा रहे हैं कि अगर धर्मांतरण करने वाले कोई भी वर्ग हो उनकी रूह कांप जाएगी। धर्मांतरण के खिलाफ ये विष्णुदेव साय की सरकार कटिबद्ध है, और वाकई में ये धर्मांतरण करने वालों की रूह कांपेगी या करवाने वालों की? जी, धर्मांतरण करने वालों की रूह कांपेगी या धर्मांतरण करवाने वालों की? दोनों की रूह कांपेगी, धर्मांतरण करने वालों की भी और धर्मांतरण करवाने लेकिन वालों उनकी की मूल भी। समस्या पर किस तरह से ध्यान देगी सरकार? बिल्कुल दे रही है, इसीलिए मैंने आपको कहा था सबसे ज्यादा आदिवासी भाई मेरे धर्मांतरीण हुए, इसलिए हमने आदिवासी मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति दिया कि मेरा आदिवासी भाई मूल भावना पे भटके ना, क्योंकि अधिकार की लड़ाई थी, अधिकार इन्होंने दिया नहीं कांग्रेस पार्टी ने। मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई है दिनेश जी, मूलभूत समस्याओं की लड़ाई है दिनेश जी। मूल समस्या तो मैं आपके पास ला दिया, शिक्षा और बेरोजगारी है, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ आदिवासियों के लिए हम स्कूल से लेके कॉलेज सब खोल रहे हैं। आदिवासियों के पहुंच मार्ग बनाया जा रहा है। 1 साल का समय हो चुका है जब सब कुछ किया जा रहा है, तो धर्मांतरण के मामले पर आज तो हमें इस बात के लिए चर्चा आयोजित कर देनी चाहिए थी कि पहले से कम धर्मांतरण हो रहे हैं, पहले से कम इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, लेकिन हम चर्चा इस विषय पर कर रहे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं मामले। बढ़ते बहुत ही हद तक लगाम कसने की तैयारी हो चुकी है, और बहुत हद तक आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की समस्या पे लगाम कसता जा रहा है। और आने वाले समय में देखेंगे कानून बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध हो चुकी है। गृह मंत्री जी का भी स्टेटमेंट आ चुका है, मुख्यमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आ गया है, क्योंकि हम करने वाले हैं। इन्होंने तो 5 साल के खिलाफ कानून बनाने के लिए मुंह भी नहीं खोला इस प्रदेश में रहने के बाद। ठीक है आशीष जी, मैं मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं आदरणीय, उनकी बहुत सारी जहरीली बातों पे नहीं जाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी या कोई सरकार किसी धर्मांतरण को प्रमोट करती है। ये बेसिक सी बात है, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी तरह के धर्मांतरण को इस तरीके से प्रमोट नहीं कर सकती है। कृपया करके मैं इनसे निवेदन करूंगा कि कुछ भी अनर्गल बातें ना कहें। इसके बाद इन्होंने कह दिया कि छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरिया में, सर मैं आपकी बात पे बीच में नहीं बोल रहा था, आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरी बात शांति से सुनने का प्लीज आपसे निवेदन है। इसके बाद इन्होंने कह दिया कि ट्राइबल क्षेत्रों में स्कूल नहीं खुले। आप किस सरकार को दोष दे रहे हैं? ट्राइबल क्षेत्रों में स्कूल नहीं है, बस्तर में स्कूल नहीं है, रमन सिंह जी ने एक भी स्कूल नहीं खोला था क्या? या अभी जो है स्कूल नहीं खुला है क्या?
आप कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस की पिछली सरकार शोर मचा रही थी, ढोल मचा रही थी। सर आपके पास भी जो है 3 टेन्योर थे, आप उस समय कर लिए होते। बात यह है कि बेसिक मुद्दा आप बेरोजगारी बता रहे हैं। जी हाँ, बेरोजगारी है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात आनंद नरेंद्र मोदी जी ने कही थी, हर साल देंगे। आज तक मिल गया होता तो शायद पूरा देश जो है रोजगार युक्त हो जाता। कहीं बेरोजगारी दिखती नहीं पूरे देश में। आप घूम फिर कर जो है कांग्रेस पर आरोप मढ़ने के अलावा जो आपकी योजना है उसके बारे में बताएं, उसमें कैसा क्रियान्वयन होगा ये बताएं, और ये बताएं कि उसमें जो है जो एक्चुअल इश्यूज है। देखिए, सामाजिक रूप पर एक मैसेज देने के लिए आपने कानून बना लिया। कानून हर चीज के लिए है। कानून गाड़ी चलाने, हेलमेट के बिना गाड़ी चलाने के ऊपर भी है, लेकिन लोग चलाते हैं। किसी भी कानून से उस सामाजिक बुराई को खत्म करना बहुत मुश्किल है। किसी भी बुराई को खत्म करने के लिए सोशल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। साथ ही लेकिन साथ आशीष उसके जी, रूल्स कांग्रेस की सरकार में अवेयरनेस कहां थी? जी देखिए, कांग्रेस की जी। सरकार में जहां भी धर्मांतरण का कोई भी विषय आता था, हम उस पर पूरी कार्रवाई करते थे। धर्मांतरण के खिलाफ आज भी कानून है, ऐसा नहीं है कि ये देश में समझ नहीं आता। हर सरकार कार्रवाई कर रही है, हर सरकार कानून लाने की बात कर रही है, हर सरकार को समस्या पता है, समाधान पता है, फिर भी मामले क्यों सामने आ रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये विषय सामने आ रहा है कि इस पर कानून बनाने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि इस पर कानून बनाने की बात आ रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस पर कानून बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साथ ही साथ कह रहा हूं कि कानून बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोशल अवेयरनेस लाएं, और इनकी जो हमारी ईडी है, जो कांग्रेस पार्टी के लोगों पर छापा मारती है, ये मनी लॉन्ड्रिंग से जो फंडिंग इनको हो रही है उस पर रोक लगाने की कोशिश करें। ठीक है, दिनेश, ठीक है दिनेश जी, जल्दी फाइनल आप कमेंट। अगर मतलब आप बदतमीजी करना चाहते हैं तो बताइए, वैसे ही बदतमीजी मैं भी कर सकता हूँ। चैनल में बैठ अरे आपके जो चोर पकड़ते हैं, आप वो बीजेपी में चले जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में धोखे निकाल लेते हैं क्या? उनके आरोप प्रत्यारोप सब खत्म हो जाते हैं क्या? अरे साहब, देश को दिखने लगा है। ऐसे गंभीर विषय पर भी अगर आप लोग तू में हमें करेंगे और चर्चा में इस तरह की बातें करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। ये उम्मीद नहीं की जाती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। दिनेश जी जरा शांत रहिए, दिनेश जी शांत रहिए। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और विषय से भटकने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में हम बात कर रहे थे धर्मांतरण के मामले को लेकर के। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार सजगता की बात कह रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं वो काफी ज्यादा चिंता का विषय है। देखने वाली बात होगी कि जो विष्णुदेव सरकार बार बार ये बात कहती नजर आ रही है कि धर्मांतरण को रोका जाएगा, इस पर किस प्रकार से काबू पाया जाता है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।